हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजौत। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, अंडर कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। In this video, we will discuss about the fish identification. First of all, we should discuss about the external morphology of a fish. इसमें हम फिश की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी कि द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, और वी कैन से दैट इट इज स्पिंडल शेप्ड, यानी कि इसकी बॉडी का जो आकार होता है वो फिश को स्विमिंग में हेल्प करता है आगे की ओर प्रपल्शन में, जिससे कि वाटर के प्रति उसका रेजिस्टेंस कम होता है ड्यू टू ए स्पिंडल शेप्ड बॉडी. You can see this is the body of the fish which is shaped like a spindle. Then अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें वो होते हैं इसके ये जो यहाँ पर नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, फिन्स. फर्स्ट इज यू कैन सी ऑन द डॉर्सल साइड दैट इज डॉर्सल फिन, और इसमें दो तरह की रेज होती हैं, दो तरह के पार्ट होते हैं. आगे का जो होता है वो हार्ड होता है डॉर्सल फिन, और पीछे का सॉफ्ट होता है. आगे का हार्ड डॉर्सल फिन स्पाइनस होता है, यानी कि स्पाइनस का बना होता है, जबकि पीछे का जो पार्ट होता है डॉर्सल फिन का जो कि सॉफ्ट होता है वो सॉफ्ट रेज का बना होता है. इसके बाद कॉर्डल फिन, जिसे हम सामान्यतः टेल कहते हैं, जो कि अलग अलग फिशेज में अलग अलग प्रकार की होती है. सामान्यतः कॉर्डल फिन होमोसर्कल या हेटेरोसर्कल दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. होमोसर्कल का मतलब जिसकी दोनों लॉब्स सिमेट्रिकल हो, समान हो, दैट इज होमोसर्कल. और हेटेरोसर्कल का मतलब कोई एक लॉब बड़ी या छोटी हो. दिस इज द कॉमन difference between homocircle and heterocircle tail. So caudal fin forms the tail of fish, which helps in locomotion. Then another organ which helps in locomotion, that is anal fin, and it is also made up of some spines and some rays. Then pectoral fin, ये सामान्यतः रेस का बना होता है जो कि कार्टिलेजिनस होती है. इसमें जनरली स्पाइन एब्सेंट होते हैं. कॉर्डल फिन में भी स्पाइन जनरली एब्सेंट होते हैं, ये भी सिर्फ सॉफ्ट रेस का ही बना होता है. पेल्विक फिन, इसमें स्पाइंस भी हो भी सकते हैं और साथ में सॉफ्ट रेस तो होती ही है. तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के फिन्स यहाँ पर पाए जाते हैं: डॉर्सल, कॉर्डल, एनल, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन. उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फिश की बॉडी का वो होते हैं उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज गिल. फिन्स उसके लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. उसी तरह गिल्स उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. गिल्स जल में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं और इसीलिए फिश पानी के अंदर सरवाइव कर पाती है. ये यहाँ पर ऑपरकुलम है जो कि गिल्स को ढके हुए होता है. ये ऑस्टिक्थिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गिल्स ऑपरकुलम नामक एक फ्लैप के द्वारा ढके हुए होते हैं. उसके बाद यू कैन सी द माउथ ऑफ द फिश, जहाँ से वो फूड को इंजेस्ट करती है और उसको आगे की ओर एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ाती है. फिशेज में टीथ प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल नेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी नेचर के होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल नेयर्स इसमें जनरली एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते. ये दे आर ओनली ऑल्फैक्टरी इन नेचर, यानी कि सिर्फ सूंघने के काम आते हैं या घ्राण
अंग के रूप में ये काम करते हैं। आइज ऑन यू कैन सी द आई ऑफ द फिश that are paired structures, and another important structure is lateral line, यानी कि ये जो lateral line है ये इसके संवेदी अंग होते हैं जो कि संवेदनाओं से संबंधित होते हैं, और ये हेड एट द एंड ऑफ हेड से स्टार्ट होकर यहाँ पेक्टोरल फिन के यहाँ से स्टार्ट होते हैं, या हम यूँ कहें कि अपर कुलम के यहाँ से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में टेल के बेस तक जाते हैं। सो ये एक ओवरऑल एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो कि एक फिश में होते हैं, और जिसकी वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फिश है। एक तो इसका बॉडी शेप, दूसरा प्रेजेंस ऑफ फिन्स विच इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ fish, and then the presence of gills also. So these are few characters on the basis of which we can identify a fish. Then अगर हम एक एक करके इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है यहाँ पर डॉर्सल फिन, जो हम बात कर रहे थे कि एक आगे वाला पार्ट इसका हार्ड होता है, पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट होता है। ये यहाँ पर दिस इज द पार्ट विच इज मेड अप ऑफ स्पाइनस डॉर्सल and which is made up of the soft rays, that is soft dorsal, यानी कि अग्रभाग जो है वो स्पाइंस का बना होता है, हार्ड होता है, और पीछे वाला जो भाग होता है डॉर्सल फिन का वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट रेस का बना होता है जो कि कार्टिलेजिनस होती है। ये इस तरह से हम इसको फील भी कर सकते हैं कि अगर इसको टच करते हैं तो प्रिकिंग सेंस हमें फील होता है कि हमें कुछ चुभाया गया है, और उसके अलावा जबकि सॉफ्ट रेस को जब टच करते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, इसलिए प्रिकिंग सेंस नहीं होता है। तो यू कैन आइडेंटिफाई द स्पाइन्स एंड रेज ऑफ द डॉर्सल फिन बाय टचिंग देम आल्सो। देन दिस इज द पोजीशन ऑफ एनल फिन, जिसमें हमने कहा था कि इसमें भी आगे की ओर कुछ स्पाइन्स होते हैं और पीछे की ओर सॉफ्ट रेज होती हैं, इनको छूकर पहचान सकते हैं। उसके बाद पेक्टोरल फिन, इसमें सामान्यतः सॉफ्ट रेज ही पाई जाती हैं, सॉफ्ट रेज का ही बना हुआ होता है, जो कि 4 आर्म्स का मॉडिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स की फिशेज में। लोकोमोशन के लिए ये पेक्टोरल फिन में मॉडिफाइड होता है और सॉफ्ट रेज का बना होता है। पेल्विक फिन, इसमें शुरुआत में कुछ स्पाइन्स होते हैं और उसके बाद सॉफ्ट रेज होती हैं, and this is the modification of end limb in of vertebrates। या हम ये कहें कि इसके बाद में जो लिम्स हैं जो कि टेट्रापोडा में होते हैं वो ओरिजिनेट हुए, जबकि इससे पहले वाले जो पेक्टोरल फिन है इनसे 4 लिम्स डेवलप हुए। and this is the adipose fin you can see here, and it is present only in some fishes, not in all the fishes. This adipose fin is characteristics of some special fishes, and it is not present in all fishes. So these are the organs. The adipose fin is soft, fleshy, and it is found on the back behind the dorsal fin and just forward the caudal fin, and it is absent in most of the fish families, but it is present in Salmonidae and catfishes. And the function of adipose fin is not clear, but however it is a network of nerves, so might be used as a sense organ. Then this is the lunate tail you can see, because many fast fishes which is swimming fast have a horizontal keel just in front of tail fin. This is a tail fin, you can see a keel here in fast swimming fishes. It is present as a region caudal peduncle region, and caudal keel provides stability and support to the tail fin, and they are always present as either a single or pair
on each side. Then the lateral lines. The lateral line is a sense organ used to detect movement and vibration in surrounding water. It in most species consists of a line of receptors running along each side of the fish, and it can be continuous or broken. In some fish families like cichlid, it is broken. The two parts of lateral line are separated and may not be in a single line. So it is basically a sensory organ. Then we have to discuss about the skin of different fishes, and it can be identified by the presence of scales, that which type of scale is present in which type of fishes. First of all, this is the placoid scale, and as we all know that the placoid scale is a characteristics of the Chondrichthyes fishes, and it is present in shark and rays. And the placoid scale, also called the dermal denticle, and are similar to the teeth. Just like teeth, they are made up of dentine covered by enamel, and this is the structure of a placoid scale. So the fish is covered by a protective layer of scales. Then the next type of the scale is ganoid scale, which is characteristics of ganoid fishes. The ganoid scales are flat, basal looking scales that cover a fish body with a little overlapping, and they are rhomboid in shape, and we can also say that they are diamond shaped, and they are typically present in ganoid fishes such as gar and bichirs. Then the next type of scales is cycloid scales, and they are the characteristics of advanced fishes of Actinopterygii. Then cycloid scales are small, oval shaped with growth rings, and they are characteristics of bowfin, which is Amia and Remora, etc. Then in the end, the ctenoid scales are present in most advanced fishes, and they are the member of Teleosti. Ctenoid scales are similar to the cycloid scales with growth rings, but they are distinguished by spines that cover one edge, and these are the spines which differ it from the cycloid scales, where spines are absent. So this is all about the fish identification, and we will discuss about the little more about the fish identification in next video. Hope you enjoyed this video. Thank you very much for watching the video.